तो आप सभी मेहमान आए, इसका ये तो बहुत ही हमारी अच्छा अग्रिम रहा अग्रिम चर्चा। शुभकामनाएं आपके साथ है। और बिल्कुल मैं एक बार और अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे यदि चैनल पे इस चर्चा को अगर अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इससे बिल्कुल, हमारी हिम्मत रवि बढ़ती जी है। के चैनल को क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि रवि जी हमेशा हॉट मुद्दे, चाहे बेरोजगारी को हो, चाहे संविदा कार्मिकों के हो, चाहे अर्चना मैम ने अभी जो बताया है, मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। हमारी अग्रिम शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और इस मामले में मेरी या शमशेर जी की कहीं आपको जरूरत महसूस हो तो आप निसंकोच हमें भी कहिए। लेकिन फिलहाल क्या है कि हम खुद ही एक उस झंझट में फंसे यस हुए सर। हैं, थोड़ा इससे बाहर आ बिल्कुल जाए तो बिल्कुल। कोई दूसरा काम अच्छा चाहते हैं, हम भी इस मामले में थोड़ा काम करें। बिल्कुल सर बिल्कुल। अग्रिम शुभकामनाएं हैं और भगवान आपको इस काम में सफलता दे। थैंक रवि यू जी के सर, थैंक यू चैनल को सो लाइक मच। जरूर कर दें सारे भाई बहन। जरूर जरूर। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि टाइम इतनी थैंक अच्छी यू सर। चर्चा रही कि टाइम का पता ही नहीं चला कि कितना टाइम हो गया। तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। सभी को बहुत प्रवीण जी, जैसा कि शमशेर जी बता रहे हैं कि सभी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती सरकार, ये बिल्कुल सही बात है। तो क्योंकि आप भी बेरोजगार और संविदा कर्मी और उनके लिए नियमितीकरण के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं, और मैसेज भी हमारे पास लाइव मैसेज वही आ रहे हैं कि नियमितीकरण की बात करो, संविदा कर्मियों की बात करो, बीपीएड वालों की बात करो। तो क्या आप भी ये मानते हैं कि सरकारी नौकरी अगर नहीं दे सकती सरकार, और जैसे कि शमशेर जी ने बताया कि एक यहाँ की मीठी भूख का इन्होंने नाम लिया, और एक अमेरिका की बात की कि जहाँ किसान एक अपने एसी रूम में बैठा रहता है और कई सैकड़ों हेक्टेयर को वो अकेला या उसके साथ जो भी 10-5 आदमी होते हैं वो सारा उस खेती को कर लेता है। तो आप क्या अंतर महसूस करते हैं? और थोड़ा सा संविदा कर्मी की हम शमशेर जी से पूछ लेंगे, थोड़ा सा आपका संविदा कर्मियों के बारे में भी थोड़ा बताएं, क्योंकि मैसेज बहुत आ रहे हैं। तो प्रवीण जी आप बताएं। देखिए, सबसे पहले तो सभी दर्शकों और स्टूडियो में मौजूद सभी शमशेर जी और बहनों को, सभी को मेरा सादर नमस्ते। वर्तमान में जो बेरोजगारी का दौर है, तो रवि जी, शमशेर दादा और सभी बहन भाइयों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जितना यह दौर हमने जितनी मुश्किल से गुजारा है और अभी भी गुजार रहे हैं, शायद ही किसी ने गुजारा। जो व्यक्ति शुद्ध बेरोजगार होता है वो तो कुछ ना कुछ कमा के खा लेता है, लेकिन हम तो ऐसे कीचड़ में फंस गए। 2750 रुपए में जीवन शुरू किया था और आज मुश्किल से, अभी कुछ महीनों पहले गहलोत जी की दया से वह सिर्फ 16,900 तक पहुंचा है। अब इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं कि आज से 10 साल पहले जो भारत में बेरोजगारी का सिस्टम था, उसमें ऐसा था कि घर में अगर 4 बेरोजगारी हैं तो खेती बाड़ी इतनी हो जाती थी कि बेरोजगार इतना घर से बाहर काम करने की या नहीं सोच पाता था कि चलो काम चला लेंगे, क्योंकि उस समय बारिश का भी थोड़ा अच्छा माहौल था, खेती भी पर्याप्त है। मैं तो आज यूं कहता हूँ कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक योजना लेके आए थे कि भारत में नदियों को जोड़ेंगे। अगर उस समय माननीय अटल बिहारी जी उस योजना को साकार कर देते या दूसरी सरकारें उनकी साथ देती, तो आज भारत में ये जो बेरोजगारी का जितना विस्फोट हुआ है शायद नहीं हो पाता, क्योंकि जो खेती थी वह इतनी टूटती नहीं जितनी वर्तमान में टूट चुकी। खेतियों, पानी एकदम नीचे चला गया, पानी का लेवल जाने से जो 10 बीघा में पहले खेती होती थी वो अब 2 या 3 बीघा में हो रही है। तो जो घर में 4-5 थे वो बाहर जाने की सोच रहे हैं। बाहर सरकारों ने सिस्टम ऐसा कर दिया है कि जो भी निजी क्षेत्र के कारखाने थे, अब मैं मेरी बताऊं, मेरे साथ बगल में ही खेतरी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड था, जो 2000 में करीब 14,000 कर्मचारी उसमें काम करते। आज उसकी हालत ये है कि वो बिल्कुल बंद है। उसमें 100 साल का खनिज है, अभी तांबा 100 साल का मौजूद है, लेकिन सरकार की लचर नीतियों के कारण वह कारखाना बंद हो गया, जिसमें करीब 15,000 लोग रोजगार प्राप्त कर। तो मैं तो यही बेरोजगारी पे यही कहना चाहूंगा, भाई बच्चों को संस्कार दें कि भाई आप खेती में काम कीजिए। तो खेती में है कहाँ, काम करेंगे कहाँ? खेती का तो लेवल जो पानी का है वो एकदम नीचे चला गया है। अब दूसरे क्षेत्रों में भेजें तो सरकारी क्षेत्र में बच्चे तैयारी करते हैं। बच्चों की कंडीशन ये है कि पिछले कई सालों से केंद्र सरकार ने आर्मी या इनमें वैकेंसियां नहीं निकाली है।
फोर्थ ये डी ग्रेड, सी ग्रेड या बी ग्रेड में वैकेंसी नहीं निकल पाए क्योंकि कोरोना आ गया, और कोरोना के बाद केंद्र सरकार ने भी काफी लंबी कटौती की है, जिससे आर्मी में बच्चे नहीं जा पाए, तो बेचारे 3-3 4-4 साल दौड़ बाकी करके अब कोई दूसरा काम की तलाश में। तो सिस्टम तो देखो अपने यहाँ बहुत खराब है, और जब तक ये सुधार नहीं होगा तब तक शमशेर दादा ने बताया कि अपराध भी बढ़ेंगे, और हमारी संख्या का अगर समुचित सरकारें उपयोग नहीं कर पाएंगी तो हमारे यहाँ भी दूसरे देशों में जो गरीबी से नीचे पहुंच गए हैं, जीडीपी जिस तरीके से गिर रही है, रुपए का अवमूल्यन जिस तरीके से हो रहा है, ये हमारे लिए नुकसानदायक तो है। सरकार को गंभीरता से इसके ऊपर काम करना चाहिए ताकि बेरोजगारी लेवल कम हो। हमारी जो जनसंख्या है, जनसंख्या कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन जनसंख्या ज्यादा इसलिए हो गई है क्योंकि इसका सही तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा है। चीन के पास संसाधन ज्यादा है तो उनकी जनसंख्या सही है, हमारे पास संसाधन कम है फिर भी जनसंख्या ज्यादा है। तो सरकारों को इसके ऊपर जैसे प्राइवेट सेक्टर में कारखाने बढ़ाने चाहिए, उत्पादन बढ़ाने चाहिए, जिससे लोगों को रोजगार मिले। सिंचाई की व्यवस्था जो पानी के लेवल के कारण खराब हो रही है, और जो बरसात का पानी है वह सारा बह बह के नदियों से समुद्र में चला जाता है, उसमें कुछ ऐसा सिस्टम सरकार बनाए कि पूरे स्टेटों में घूमे वो पानी, जिससे जो पानी का लेवल वो बढ़े, और जो कृषि पे निर्भरता किसानों को उत्पादन बढ़े, जिससे बेरोजगारी थोड़ा कम दिखे। लेकिन ऐसे सरकारें कर नहीं पा रही। अब मैं तो राजस्थान के संविदा कर्मियों के बारे में ही बता दूं, माननीय शमशेर जी के नेतृत्व में काफी दिनों से लंबी लड़ाई लड़ हमारी जैसे आएंगे, हालांकि वादा तो सभी सरकारें करती हैं कि आएंगी तो नियमित कर देंगे, और सरकारें हमारे देखते देखते ही बीजेपी चली गई, फिर कांग्रेस चली गई, फिर बीजेपी चली गई, अब दोबारा कांग्रेस आ गई है। अब आगे भविष्य में क्या होगा ये तो देखो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने संविदा रूल्स में ही संविदा कार्मिकों को डाला है। नियमितीकरण की प्रक्रिया अभी आरंभ नहीं हुई है। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शमशेर जी ने आश्वासन दे रखा है कि सरकार सब कुछ अच्छा करेगी, लेकिन अब समर का बांध टूटता जा रहा है। अब सरकार का भी समय कम है, तो हम यूँ सोच रहे हैं कि अगर सरकार जल्दी इस पे कोई डिसीजन नहीं लेती है तो हमें फिर संघर्ष के मैदान में आना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मजबूरी है। अब बात वह नहीं बची है, हमारी कंडीशन आज ये हो गई है कि अब बच्चे भी हमारे बड़े हो गए हैं। जिस समय हम 2750 में लगे थे उस समय तो हमारे खर्चे सीमित थे, घर में दूसरी इनकमें थी, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अगर उनको अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो ये भी गलत सिस्टम हो जाएगा। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम सरकार से ऐन कैन पढ़कर अब किसी भी हालत में नहीं चाहते कि सरकार अब हमें धोखा दे। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही निवेदन करते हैं कि कम से कम जो संविदा कर्मी राजस्थान में 50 से 55 हजार हैं वर्तमान में, जो आपके नियमित की कैडर में चल रहे हैं, इनको तो आप हर हालत में कैडर में नियमित कीजिए ही, अगर आपको सरकार को रिपीट करना है। अगर आप इनको भी अगर तकमा दोगे, ये संविदा रूल्स में डाल दिए हैं, वहां डाल दिए हैं, तो इनसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी भला मुझे लग नहीं रहा होने वाला है। क्योंकि जब तक ये 50-55 हजार संविदा कार्मिकों को माननीय मुख्यमंत्री जी नियमित नहीं करेंगे, तब तक चुनाव में ये शायद पार्टी को वोटिंग कर पाएंगे या पार्टी के पक्ष में माहौल बना पाएंगे, ऐसा मुझे लग नहीं। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि बेरोजगारी तो हमें मिटानी है। बेरोजगारी की दिशा में तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को काम करना ही करना चाहिए, लेकिन संविदा कर्मियों के मामले में माननीय अशोक गहलोत जी को विशेष काम करके इनको तो कम से कम जो पिछले 15 साल से शोषित है, इनको तो देखो फ्री करना चाहिए, इनको नियमित करना चाहिए, ताकि यह अपने भविष्य जो इनकी जिंदगी बची है उसको तो कम से कम सुधार सके और इनके बच्चों का भविष्य भी सुधार सके। माननीय शमशेर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने हमारे कुछ उजड़े हुए समय को संघर्ष में तब्दील किया। हालांकि हम भी पिछले 13-14 सालों से संघर्ष करते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी नियमित लाइफ से जो हमारी समझा और हमारे लिए सड़कों पे उतरे, और आज हम कुछ अच्छे मुकाम पे हैं, तो इनमें शमशेर जी का बहुत अच्छा हाथ है। और मैं तो यूं कहूंगा कि शमशेर जी अब कुछ ही बचा है, तो आप थोड़ा सा संविदा कर्मियों के लिए सरकार पे और दबाव बनाइए, ताकि आपका भी ये थोड़ा सा मिशन अधूरा है, आपका मिशन पूरा हो जाएगा और हमारा जीवन सुधार में आ जाएगा। बाकी आंदोलनरत देखो हमें रहना है, आंदोलन भी करना पड़ेगा। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मामले को जल्द ही ओपन करके क्लियर स्थिति नहीं की तो
और अन्य जो समस्याएं हैं, मेरे साथी कुछ बता रहे हैं तो मैं आपको उनको कहना चाहूंगा कि रवि जी ने ये कार्यक्रम जो आज रखा है ये सिर्फ बेरोजगारी के मुद्दे पर रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ बता दूं कि बीपीएड सीपीएड के लिए माननीय शमशेर जी की, जायदा खान जी, कल्ला साहब सभी से वार्ता हो रही है। और जो अप्रशिक्षित साथी है उनके कोर्स के लिए भी आज ही वार्ता हुई है। जो जितनी तेजी हमसे करवाई जाएगी वह हम करवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। शमशेर जी भी पूरी तरीके से लगे हुए हैं, मैं भी अपने स्तर पे लगा हुआ हूँ। लेकिन जो समय साथियों देखो उसमें लगना है, वह समय तो लगेगा, उसमें हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। ये तय है कि आपका प्रशिक्षण हर हालत में शुरू होना है, किसी भी सूरत में आप अप्रशिक्षित नहीं रहेंगे। प्रशिक्षण आपका हर हालत में शुरू होना है और जल्द शुरू होना है, लेकिन थोड़ा सा समय लग रहा है, थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा। नगर पालिका वालों के भी आदेश 1-2 दिन में होने वाले हैं, वो ज्यादा साथी चिंता ना करें। बीपीएड सीपीएड लाइब्रेरियन वालों के लिए कल भी सूचना मांगी गई थी बीकानेर से, और आज भी उनसे बात हुई है। माननीय शमशेर जी भी इसके लिए प्रयास रहते हैं। आज क्या है कि थोड़ा मंच दूसरा है रवि जी के यहाँ, इसलिए इस मामले पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बेरोजगारी पे मैं तो रवि जी अपने दर्शकों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो रवि जी को धन्यवाद जो ऐसे हॉट मुद्दे अपने चैनल पर लेके आए हैं। और मैं तो यूँ कहता हूँ कि समय समय पे देखो बुद्धिजीवी वर्ग को इस चर्चा के लिए लाते रहना चाहिए, ताकि कुछ सरकार के नुमाइंदे जो देख रहे हैं उनको भी समझ में आए कि देश में वास्तविकता में हो क्या रहा है। हमारे स्टेट में तो सही मायने में ये है कि शिक्षा का इसका कृषि का स्तर पहले से ही कमजोर था। अब कोरोना आ गया, और कोरोना के बाद सरकारी तंत्र में भी, हालांकि माननीय गहलोत जी ने अच्छी कोशिश की है वैकेंसियां निकलने की, कुछ पेपर आउट हो गए उस चक्कर में और ज्यादा मामला थोड़ा बिगड़ा है, लेकिन फिर भी माननीय गहलोत जी ने सुधारा है। और मैं तो ये कहूंगा कि माननीय गहलोत जी आगे भी सुधारे। इसलिए बेरोजगारी का लेवल थोड़ा सा राजस्थान ने कवर करने का कोशिश की है, तो मैं तो माननीय नरेंद्र मोदी साहब से भी निवेदन करूंगा कि आप भी पूरे देश में कुछ सिस्टम ऐसा करिए कि हमारे जो युवा हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब मिले। कृषि के लिए पानी का जो लेवल नीचे जाता जा रहा है नीचे, जिससे क्या है कृषि का जो उपजाऊपन है वह कम हो रहा है, उसके लिए नदियों को जोड़ने की कोई ऐसी प्लानिंग कीजिए बड़ी, जैसे नरेगा है और योजना है, ऐसी बड़ी प्लानिंग कीजिए जिससे क्या है कि थोड़ी बेरोजगारी हमारे देश में कंट्रोल।